अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट की बातें खालिद के साथ, जहाँ क्रिकेट की बातें होंगी हक़ से। तो आज मैं पहले बात करना चाहता हूँ, वो क्रिकेट की नहीं होगी, वो जेवलिन थ्रो की होगी। ओलंपिक्स में आज अरशद नदीम पाकिस्तान के एथलीट 25 करोड़ में से वाहिद वो एक बंदा जो ओलंपिक्स में मेडल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। और जो उसका फ़ाइनल है वो 8 अगस्त को होगा। आज उसने जो थ्रो की जावलिन कंपटीशन में, नीरज भी था, नीरज चोपड़ा इंडिया का, उसने पहले थ्रो की, फिर उसके बाद अरशद नदीम ने थ्रो की। और नीरज चोपड़ा जो हैं उन्होंने 89 कुछ मीटर्स पे फेंकी, और हमारे अरशद नदीम ने 87 ऑलमोस्ट मीटर्स तक फेंकी। तो अरशद नदीम को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ़ से और हमारी पूरी कौम की तरफ से। और गुड लक टू हिम कि वो हमारे लिए कोई ना कोई तो मेडल लेकर आए, चाहे वो गोल्ड में हो या सिल्वर में हो, किसी में भी हो। वो यहाँ तक पहुँचा ही बहुत बड़ी बात है। 25 करोड़ में से सिर्फ वो वाहिद बंदा है जो मेडल के लिए लड़ रहा है। ये हमारे लिए शर्मनाक बात होनी चाहिए। क्या कर रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस? ओलंपिक्स में हमारे एथलीट क्यों नहीं जाते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमने पूछना है, और इस सवाल का जवाब लेना है अथॉरिटीज़ से कि हमारे लिए क्या ओलंपिक्स नहीं है? सिर्फ 7 खिलाड़ी 25 करोड़ में से, ये कैसे हो सकता है यार? हम तो स्पोर्ट्स लविंग नेशंस हैं, और हम स्पोर्ट्स को मानते हैं, हम स्पोर्ट्स खेलते हैं। यहाँ कौन सा स्पोर्ट्स नहीं खेला जाता? टेबल टेनिस, टेनिस, हर तरीके का स्पोर्ट्स खेला जाता है, हर तरीके के हमारे पास एथलीट्स हैं। लेकिन वो आगे नहीं आ पाते। कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है जो उन एथलीट्स को आगे लेकर आए। तो बस इस उम्मीद के साथ कि आगे जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी, हमारे एथलीट्स को आगे पहुंचाने में ये स्ट्रक्चर बेहतर होगा, ताकि हमारी जो खिलाड़ी हैं वो आगे जाएं और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज़ मेडल, कोई तो मेडल जीत के लाएँ। कम से कम टॉप 3 में नहीं, टॉप 5 में, टॉप 10 में तो फिनिश करें, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी पाकिस्तानी टॉप 10 में भी नहीं है सिवाय अरशद नदीम के। तो सबसे पहले जो है वो अरशद नदीम को बहुत बहुत मुबारक हो फाइनल्स में पहुंचने के लिए। और हमारी दुआ है, हमारी तवक्को है कि इंशाअल्लाह वो गोल्ड मेडल ज़रूर जीत के लेकर आएंगे। अगर गोल्ड नहीं भी हुआ तो सिल्वर भी बहुत बड़ी बात है, और अगर सिल्वर भी नहीं हुआ तो ब्रॉन्ज़ भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो वाहिद खिलाड़ी है जो हमारे लिए लड़ रहा है ओलंपिक्स में। तो दूसरी बात मैं करना चाहूँगा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की। तो इंडियन मीडिया जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए ये बोल रहा है कि आईसीसी के कोई नुमाइंदे हैं, उन्होंने जो है बोला है कि वो बजट जो उनको अप्रूव हुआ है पाकिस्तान, जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होगी पाकिस्तान में, $65 मिलियन। तो अब उसमें वो और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर ये हाइब्रिड में हो तो इंडियन मीडिया कह रहा है कि आईसीसी ने ये कहा है कि हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं अगर सिचुएशन ऐसी बनी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, तो वो बजट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। और वो उन्होंने ये बात मेंशन भी की है। तो एज़ पर इंडियन मीडिया, अब देखते हैं ये बात कहाँ तक सच है या झूठ है या किस चीज़ पे बनी है, ये तो हमें नहीं मालूम। जब भी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का वक्त आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अगर वो हाइब्रिड पे भी जाएंगे अगर इंडिया वाले, तो मेरे ख़्याल से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में आते हैं, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि अगर वो पाकिस्तान में आते हैं इंडिया वाले, इंडियन क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी पिचेस, पाकिस्तानी कंडीशंस उनको सपोर्ट करेंगी। जितना श्रीलंका में अभी, अगर श्रीलंका में अगर हाइब्रिड के मैचेस जो वो कह रहे हैं श्रीलंका या दुबई में होंगे, तो अगर दुबई में होंगे तो इतनी गर्मी होगी कि वहाँ तो वनडे मैचेस बहुत मुश्किल है खेलना इतनी गर्मी में। और अगर श्रीलंका में होगा तो श्रीलंका में आपने हाल देख ही लिया इंडियन क्रिकेट टीम का क्या हो रहा है। तो अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो ऐसी फ्लैट पिचेस मिलेगी उनको जहाँ पे उनके जो बैटर्स हैं वो अच्छे रन्स बना सकते हैं, अच्छी टोटल दे सकते हैं, और मतलब दूसरी टीम को आउट क्लास कर सकते हैं।
उनको चाहिए बैटिंग विकेट्स और ऐसी विकेट्स जहाँ पे बैट्समैनों का जो है बोलबाला रहे और उनके बॉलर्स वो उसको डिफेंड करें, क्योंकि जब उनके बैटर्स चलते हैं जहाँ दूसरी टीम 300 बनाती है तो उनके जो बैटर्स हैं वहाँ 400 450 बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं आता, अपनी टीम को नहीं भेजता इधर, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। और तीसरा टॉपिक जो मुझे करना था आज डिस्कस आप लोगों से, वो थी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़। आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश में अभी क्या हालात हैं। वहाँ पे अभी हालात बहुत मुश्किल हैं और उनकी गवर्नमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब उनके साथ जो जितने बंदे थे, जितने मिनिस्टर थे जो क्रिकेट को भी संभाल रहे थे और बाकी चीज़ें भी संभाल रहे थे, तो वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई। और शाकिब उल हसन जहाँ हम सबको पता है कि वो पॉलिटिक्स में भी वहाँ पे हिस्सा लेते हैं, तो अब वो भी वहाँ से फ़रार हुए हैं, उनका भी कुछ पता नहीं वो किधर हैं। तो अब ये है कि अब वो उनके जो टीम है बांग्लादेश, वो अपनी टीम भेजेंगे भी पाकिस्तान के नहीं, ये सीरीज़ भी डेंजर में आ गई है। तो अब पता नहीं क्या होगा और पाकिस्तान में बांग्लादेश आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ के हालात अभी बहुत बहुत मुश्किल हैं और उसको स्टेबल होने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ का। अगर ये सीरीज़ नहीं हुई तो एक और मुश्किल मरहला हमारे लिए शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी है, उसमें जो मैचेस हैं टेस्ट मैचेस वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में काउंट होंगे। तो उसमें अब हमें क्या मिलेगा वो देखना पड़ेगा, फॉरफिट होगा या फिर हमें जो है वो पॉइंट्स मिलेंगे या पॉइंट्स डिवाइड होंगे। अब आईसीसी इस पे क्या फ़ैसला करेगा ये देखना होगा। लेकिन हमारे क्रिकेट फैंस की, जो हम लोग क्रिकेट फैंस हैं, उसके लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है ये और बहुत हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि हम मैच देखना चाहते हैं। हमारी टीम वैसे ही बहुत कम खेलती है हमारी बैड पॉलिसीज़ की वजह से। अब जो मैचेस होने वाले हैं 2 महीने के बाद एक सीरीज़ होने वाली है पाकिस्तान में, अगर वो भी नहीं होती तो हमारे लिए क्या होगा। हम क्रिकेट फैंस फिर किसको देखेंगे, कहाँ जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत जो है डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है। बस अल्लाह करे कि बांग्लादेश पाकिस्तान आए, ये सीरीज़ हो और बांग्लादेश में जो हालात हैं वो भी बेहतर हों और ये सीरीज़ हमें देखने को मिले और इंशाअल्लाह ये सीरीज़ हम जीतें और बांग्लादेश भी फ़ाइट करे इसके लिए। देखिए, हमें अच्छी क्रिकेट देखनी है, हम चाहते तो हैं कि क्रिकेट में हमारी टीम आगे बढ़े, लेकिन अगर बांग्लादेश भी अच्छा खेलता है, वो भी जीत जाता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जो अच्छी टीम होगी वो उस दिन जो अच्छा खेलेगी वही जीते, हमारी ये दुआ है। और यहीं पे मैं अपना ये वीडियो जो है ख़त्म करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपके प्यार का बहुत इंतज़ार रहेगा और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।